हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आरयूएचएस गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब आप नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको गर्ल्स हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइडेड करवाया जाता है। देन अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। मोस्टली सारी गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल मिल जाता है, जो भी अकॉर्डिंगली लेना चाहती हैं कि गर्ल्स हॉस्टल हम लेना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें गर्ल्स हॉस्टल दे दिया जाता है। और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन और बाउंडेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आपका कितने बजे बाहर जा रहे हो, उसकी सारी मेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको वार्डन मैम को देना पड़ता है। आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून एंड देन इवनिंग तीनों टाइम आपकी अटेंडेंस होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो हॉस्टल के वार्डन मैम और जो आपकी हॉस्टल इंचार्ज हैं, जो भी आपके नर्सिंग ट्यूटर हॉस्टल इंचार्ज हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। देन हम बात करते हैं मेस चार्ज और आपके रहने का खर्चा। तो हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो हॉस्टल के अंदर 18,000 अबव ऑफ 18,000 आपकी फ़ीस रहेगी पर ईयर, जिसके अकॉर्डिंग आपको रहने, आपके खाने पीने का सारा खर्चा उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, जो उसमें मैस और आपके रहने का खर्चा रहेगा। देन हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी क्योंकि आरयूएचएस का हॉस्टल है एक प्रॉपर फैसिलिटेड हॉस्टल में। और अब जैसे कि जो आप न्यूज़ में पढ़ पा रहे हो, आरयूएचएस धीमे धीमे अपने प्रोग्रेसिव वर्किंग स्टेज पर है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को पता है कि जैसे अगर कोई भी कॉलेज वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज पर होता है तो अपने आप ही में ही वो एक चेंजेस के थ्रू अपने आप डेवलप होता है। तो वही चीज़ें गर्ल्स हॉस्टल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। देन हम बात करते हैं आपके गर्ल्स हॉस्टल के ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हो तो गर्ल्स हॉस्टल सबसे पहले आता है। उसके अंदर सबसे पहले अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। मेस का जो आपका सिटिंग एरिया है, मेस का जो आपके खाने का एरिया है वो अलग है। देन आपके रहने का एक कंपार्टमेंट अलग है जिसके अंदर काफ़ी सारे रूम्स हैं, जिसमें आप सिंगल रूम के अंदर आप 3 गर्ल्स या 2 गर्ल्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर मोस्टली आप अगर किसी रूम में अकेले रहना चाहते हो तो वहाँ पर आप अकेले भी रूम शेयर कर सकते हो खुद का, कि मैं तो खुद के अकेले रहना चाहती हूँ, तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अकेले रूम भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।